भारतीय संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस पर अब वहां के पत्रकार, वहां के वो संपादक, वहां के वो लोग जो तख्ता पलट के समय यूनुस को उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे, वो कह रहे हैं हमारा बांग्लादेश बर्बाद होने जा रहा है। पाकिस्तान आईएसआई ने उस पर कब्जा कर लिया। अरे डेली स्टार जो अखबार जलाया है उसके संपादक ने बयान दिया है कि बांग्लादेश ये लोग जो भीड़ आई थी ये केवल हमारे अखबार के दफ्तर को आग नहीं लगाना चाहती थी, ये पत्रकारों को जान से मारना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, ये तो अब बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश में जान बचाने के लाले हैं इस वक्त। जो इन जिहादी तत्वों के आगे खड़ा होगा उसकी ये हत्या करेंगे। ये उस एक बहुत बड़े अखबार के संपादक ने कहा जिनके अखबार को आग लगा दी गई, बिल्डिंग को आग लगा दी गई। सर कल भी ये बातें हो रही थी, मन से साथ होने से सिर्फ नहीं होता ना, आपको जमीन पर भी उतरना पड़ता है। संघ प्रमुख ने कल जो कहा था, अब आज जो ये देख रहे हैं होना चाहिए आपकी नजर में? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करते हैं कि कल हम लोग कह रहे थे कि संघ और विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं की बात करता है उनको खड़ा होना चाहिए। आज वो खड़े हैं तो मैं ये सवाल करता हूं कि क्या हिंदू सिर्फ संघ और विश्व हिंदू परिषद के, जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी हिंदुओं के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? या क्या वो इस इमेज के साथ रहेंगे कि हिंदुओं से दूर रहना ही एक सेक्युलर इमेज का काम है? तो एक पॉलिटिकल जो वो होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए, वो भी दिखाई देना चाहिए। और हिंदुओं का ही मसला नहीं है, बांग्लादेश अगर जल रहा होगा तो हिंदुस्तान को उसकी तपन महसूस होगी। ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बार बार सरकार के लिए भी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। और ये बहुत ठीक बात हुई कि संसद में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस विषय पर चर्चा नहीं हुई। बांग्लादेश में, बांग्लादेश जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, और जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो तो ज़्यादा बड़ी जोरदार दमदार तरीके से सब लोगों को बात करनी चाहिए। संघ को हमने कल कहा था कि संघ और विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की बात करते तो उनको खड़ा होना चाहिए। आज वो दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू जो है उनके साथ संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हो। हमारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इसके लिए सामने आना चाहिए। मैं फॉलो कर नहीं पाया हमारे यहाँ पर किस कौन से दल ने जो है इसके खिलाफ बात की है, नहीं की है। नहीं, खिलाफ की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनके साथ खड़े होने का वक्त है, ये बात मैं कह रहा हूँ। और सभी पॉलिटिकल पार्टी और जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो सब लोग भी खड़े हों। और बहुत सारे मित्र हैं हमारे, मोहम्मद यूनुस ने कल सर्जियो गोर से बात की फोन पर, आधा घंटा बताया जा रहा है। सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं और वो साउथ एशिया के भी नुमाइंदे हैं ट्रंप के, उनसे बातचीत में इन्होंने कहा है कि शेख हसीना और उनके समर्थक, मतलब इनडायरेक्टली भारत का नाम नहीं लिया लेकिन रेफरेंस भारत की तरफ है, कि वो लोग बांग्लादेश में अराजकता फैला रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए। अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो शेख हसीना के पास तो नहीं होंगे, तो वो आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम अराजकता जो है वो फैला रहे हैं। देखिए, शेख हसीना के लोग तो कभी इस प्रकार के आकर के दफ्तरों पर हल्ला नहीं बोलेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, हिंदुओं को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये मालूम है कि यदि ऐसा करते हैं तो वो तो उनके साथ खड़े हैं। हिंदू तो उनके साथ ही खड़े होते थे, उनको हिंदू तो एक ढंग से उनके वोट बैंक थे और वो उन्हीं के साथ हमेशा इलेक्शन में खड़े हैं। इसलिए ये कहना कि शेख हसीना के लोग इस प्रकार की अराजकता पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल एक गलत बात है। ये जमात इस्लाम के लोग हैं, ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जमात इस्लाम को लग रहा है कि जब तक वहाँ पर कट्टरता इतनी ज़्यादा तेज़ न कर दी जाए, ताकि जो बीएनपी है, यदि आने वाला फरवरी में जो चुनाव हो रहा है उसमें देश का माहौल इस प्रकार से बन जाए ताकि वहाँ पर बीएनपी जीत करके नहीं आ जाए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो उन्होंने बैन कर ही दिया है। वो अब हो सकता है कि किसी दूसरे बैनर के तले वहाँ पर चुनाव लड़े, चुनाव तो ज़रूर उनके लोग लड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या भारत के प्रदर्शन से सिर्फ काम बन जाएगा क्या? जी, जब तक बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर नहीं उतरते हैं, मैं फिर बार बार कहता हूं, लड़ना आप ही को पड़ेगा। संघ का काम सिर्फ हिंदू जागरण का काम है। बिल्कुल सही बोला है, हिंदू नहीं, हिंदू जाग जाएगा तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे आंदोलन का नेतृत्व जो है वो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर रहा है, बिल्कुल नहीं, भारत के अंदर भी नहीं करता है, एक संगठन दुनिया की जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं वही एक चीज जो छूट जा रही थी, अच्छा आपने याद दिला दिया, भारत के गैर भाजपा पार्टियों को क्या लकवा लग गया है, सांप सूंघ गई है, गला सूख गया है। हिंदुओं के लिए वो नहीं बोलते हैं, वो गाजा के मुसलमानों के लिए यहां पर पर्स लटका करके जाने वाली श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़वा नहीं बोलती हैं।
इसलिए नहीं बोलती हैं कि कल जाकर के असम में मुसलमान उनके साथ आने वाले हैं, चुनाव है। इसलिए नहीं बोलती हैं कि मुस्लिम लीग के साथ उनका गठबंधन है, केरला में आने वाले दिन में चुनाव है। इसलिए नहीं बोलती हैं कि बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के साथ उनके संबंध होने वाले हैं आने वाले चुनाव में। ये जो मुस्लिम वोट बैंक की बढ़ती हुई ताकत है, इन लोगों ने इनके कनपट्टी पे बंदूक रखा है, इनका टेटुआ दबा करके रखा है, और ये इनको इसीलिए लकवा मार जाता है। दुनिया में आवाज जा रही है। कनाडा की पार्लियामेंट में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात उठाएगी, सुनिए आप। Honorable member for Thornhill. Thank you, Mr. Speaker. I rise on behalf of petitioners who want this place to know that Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. I want the petitioners to know that their voices are certainly heard here, and that the voices of the oppressed are amplified, and we are going to intervene before it's. तो सबसे पहले धन्यवाद मेलिसा लैंड्समैन कि आपने कम से कम ये बात उठाई, अपनी संसद में तो उठाई। कम से कम पश्चिमी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये भी एक दुनिया है, यहां भी इंसान ही रहते हैं। केवल गोरी चमड़ी वाले के खिलाफ कुछ होगा तभी आपका दर्द जागे, ये अच्छी बात नहीं है। और बांग्लादेश में और क्या हो रहा है, हमने आपको एक दिन खबर बताई थी कि वहां पर आईएसआई ने बांग्लादेश में अपने पाकिस्तानी उच्चायोग में एक ढाका सेल तैयार किया। इसकी डिटेल अब बहुत आई है आगे कि ये ढाका सेल, इसका मेन मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर जमाते इस्लामी को काबिज कराना है। और आईएसआई का ये ढाका सेल बांग्लादेश की सत्ता में जब तक जुनूस है तब तक वो, और उनके बाद जमाते इस्लामी की सरकार चाहता है, और उनके जरिए ऐसा माहौल बना देना चाहता है कि बांग्लादेश का इलेक्शन जो फरवरी में होना है उसमें बाकी जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं वो पीछे छूट जाएं और जमाते इस्लामी जीत जाए।